हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा पे। तो डियर, आप सभी के लिए जो भी बच्चे 2025 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए फाइनल नोटिफिकेशन जो है BHU के द्वारा CACS के लिए जारी कर दिया गया है। राइट, मुझे उम्मीद है कि अक्सर बच्चे जो है देख ही चुके होंगे, बट अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है या कोई और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य बना करके आप पहले इस पूरे वीडियो को देखिएगा। शायद मुझे उम्मीद है कि आपके एक एक पॉइंट, जो भी आपका क्वेरी है, जो भी आपका डाउट फंसा हुआ है, वो पूरा डाउट जो है हम यहाँ इस वीडियोस के माध्यम से क्लियर कर देने वाले हैं। अगर कोई भी बच्चा अगर बुलेटिन डाउनलोड करना चाहता है तो वो जाकर के क्रोम ब्राउज़र पे या गूगल पे सर्च करेगा bhuonline.in, तो ये वेबसाइट खुलकर आपको आएगा। ठीक है, सामने। फिर फाइनली अगर आगे स्क्रॉल करोगे आप तो पहले तो आपको एक देखने को मिलेगा यहाँ से, ये जो ई लॉटरी है, स्कूल एडमिशन जो होने वाला है ई लॉटरी के बेसिस पे जो क्लास 6 के बच्चों के लिए होने वाला है उसका बुलेटिन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और फिर जब आगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाओगे तो आपको ये बुलेटिन जो है आपको देखने को मिलेगा सेट के लिए, यानी कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के नाम से आपको ये बुलेटिन देखने को मिलेगा। राइट, यहाँ से अगर आप डाउनलोड करते हो इसको, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जब तो फाइनली आपको इस पेज पे लेकर आएगा। ओके, तो यहाँ से आपको पूरा इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ रहा, बट हमको इससे कुछ लेना देना है नहीं। तो फाइनली चलो हम यहाँ पे एक एक चीज को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट देख करके क्लियर करेंगे। राइट, तो सबसे पहले यहाँ से आपको बता दें कि क्लियर कर लो यहाँ से कि देखो यहाँ लिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल www.bhuonline.in पे जो है आपका यहाँ फरवरी 2025 यानी कि 20 फरवरी 2025 से जो है अवेलेबल हो जाएगा। राइट, यहाँ से एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करेंगे कि जैसे ही 20 फरवरी को फॉर्म अवेलेबल होगा या तो वह खुद से फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे या साइबर कैफे में जाकर के फॉर्म फिल कराएंगे। बट मेरा कहना यह है कि 20 फरवरी को पोर्टल ओपन होगा फॉर्म के लिए, बट उस टाइम पे आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आपको 1 मंथ का जो है टाइम यहाँ दिया जाता है, जो कि आप देख रहे हो 20 मार्च 2025 तक आप इजीली 1 महीने फॉर्म फिल कर पाओगे। राइट, तो इतना परेशान होने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आप परेशान मत होना, 20 फरवरी को कोई फॉर्म नहीं भरेगा। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल के घंटी को प्रेस कर लो। क्यों? क्योंकि जैसे ही फॉर्म अवेलेबल होगा मैं फॉर्म फिल करके अच्छे से जो है वीडियोस में बना करके मैं आप अपलोड कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप, वहां से देख करके आप फॉर्म फिल करना। राइट, ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। राइट, ना ही करेक्शन करने का कोई लोचा रहे, क्योंकि करेक्शन करने का भी टाइम यहाँ पे आपको BHU देता है, जो कि 21 मार्च से 27 मार्च के बीच रहने वाला है। टोटली 1 वीक आपको यहाँ मिलेगा। ओके, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट रहे हमारे फॉर्म से रिलेटेड। बट अगर वहीं हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेट ऑफ इशूइंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, भाई फाइनली एग्जाम से 1 वीक पहले एडमिट कार्ड आते हैं। तो यहाँ पे देख लो कि 11 अप्रैल को जो है लगभग एग्जाम के पहले आ जाएगा। ओके, यानी कि 11 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। इससे आगे भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होने वाला है। राइट, अब देखो फिर आगे देखोगे डेट एंड टाइमिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम, तो यहां से देख पाओगे आप कि इसका डेट जो है पहले आपको देखने को मिलेगा क्लास 11th आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए, जो कि 7 मई 2025
को एग्जाम होने वाला है, राइट। अब देखो कि ये 8 बजे से 10 बजे तक एग्जाम आपका रहने वाला है। 8 AM से 10 AM तक आपका एग्जाम होगा, ये टाइमिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों को एग्जाम डेट दिया गया है। फिर अगले ही दिन 8 मई को जो है कॉमर्स वाले का एग्जाम होने वाला है, वो भी 11th का। ओके, टाइमिंग सबके लिए इक्वल है, 8 AM to 10 AM। ओके, फिर बात करें तो बायो के लिए भी है 9 मई को, और मैथ वालों के लिए 10 मई, और फाइनली संडे को जो है 9th वालों का जो है एग्जाम 11 मई को होने वाला है। तो ये देख लो कि आपका एग्जाम डेट पूरा क्लियर कर दिया गया है। तो ये मानते हैं कि ये एक कैलेंडर हुआ, राइट। यानी कि आपके एग्जाम फॉर्म फिल करने से लेकर के और फाइनल सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसीजर, पूरा टाइम, पूरा डेट्स, पूरी चीजें इसमें मेंशन रहता है, अनाउंस कर दिया जाता है इस कैलेंडर के माध्यम से। जैसे कि NDA UPSC का एग्जाम जैसे प्री का खत्म होता है और खत्म होते ही उसी मंथ में कैलेंडर जारी कर दिया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, वैसे ही ये 10-15 दिन पहले जो है ये अपना 10-15 दिन नहीं, सॉरी 5 से 6 दिन पहले ये कैलेंडर जारी करते हैं बच्चों के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें आपको जानना है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो मैं शायद यहाँ पे आपको ये भी बता दूंगा कि आपका एग्जाम फी कितना लगने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बाकी तो मैं हूं। अभी देखते हैं और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। देखो यहाँ पे जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा 11 मई को, तो एग्जाम खत्म होने के 8 दिन बाद विद इन 1 वीक यानी कि 19 मई 2025 को प्रोविजनल आंसर की जो है रिलीज किया जाएगा। रिलीज मतलब अपलोड कर दिया जाएगा इसी वेबसाइट पे, जो कि उसका भी इंफॉर्मेशन मैं इजिली आपको दे दूंगा जब भी आएगा, बट आपको ये रखना ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीजें हो जाएंगी। ओके, देखो फिर आगे की ओर बढ़ोगे तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है चैलेंज करने का। अगर प्रोविजनल आंसर किया, आपने अपना आंसर मिलाया, आपको लगा कि आंसर जो है BHU ने गलत दिया है, तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हो, और वह 21-22 को 2 दिन आपको टाइम देंगे पूरा फुल्ली चैलेंज करने का। आप चैलेंज करो, एक क्वेश्चन पे वो 100 रुपीज चार्ज लेंगे आपसे, राइट। बट उसका टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, वो सब हो जाएगा। ओके, फिर बात करेंगे तो डेट ऑफ अपलोडिंग फाइनल आंसर की। एक प्रोविजनल आता है, फिर जो भी गलत रहता है, त्रुटियां रहती है, उसको करेक्शन करके सही करके फाइनल आंसर की जो है अपलोड किया जाता है, जो कि 25 मई को फाइनल आंसर की आपके वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा इजीली, राइट। फिर देखो यहाँ पे टेंटेटिव डेट है, फाइनल डेट नहीं है। ओके, यहां देख सकते हो। ओके, तो सीट का जो रिजल्ट है डिक्लेयर कब होगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, तो प्यारे यहां देख लो कि फाइनल रिजल्ट का डेट जो दिया गया है 5 जून को दिया गया है, प्रोविजनल आंसर की आने के 10 डेज बाद, राइट। तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, इजीली सारी चीजें हो जाएंगी। फिर देखो टेंटेटिव डेट ही है, जो कि आपको यहाँ पे काउंसलिंग या एडमिशन से रिलेटेड है। जो भी बच्चे रिजल्ट आने के बाद उनका एग्जाम क्लियर होता है, क्वालिफाई कर लेते हैं, कट ऑफ के अंडर आते हैं, तो उनको काउंसलिंग लेटर भेजा जाएगा, जो कि उस डेट पे आकर के उनको काउंसलिंग अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एडमिशन कराने होंगे, ठीक है। तो क्लास 9th वालों का एग्जाम तो लास्ट में होगा, लेकिन काउंसलिंग फर्स्ट होगा। ओके, तो देखो 23 जून को जो है मंडे पड़ेगा, और उस दिन क्लास 9th वालों का जो है क्या है, काउंसलिंग डेट है, और काउंसलिंग टाइमिंग जो है 9 AM से लेके 11 AM के बीच में आपका टाइमिंग रहने वाला है। ओके, ये टाइमिंग सभी के लिए इक्वल ही है, राइट। फिर बात करते हैं सेकेंड टाइम मैथ वालों का है, जो कि 24 जून को होने वाला है। बायो वालों का 25 जून का काउंसलिंग होगा, राइट। फिर आर्ट्स वाले की बात करें तो 26, और वहीं कॉमर्स वालों के लिए 27 जून को होने वाला है। अब देखो यहां तक तो सब ठीक है, एक होता है पेड सीट, राइट। देखो अगर हम बात करें कि जिस बच्चों को भी ये जानकारी नहीं है कि पेड सीट होता क्या है, वह
या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करें या आई बटन में, दोनों ही जगह मैं लिंक दे चुका हूं। वहां पे पूरा फुल्ली एकदम अच्छे से पेड सीट के बारे में मैं एक्सप्लेन किया हूं, यानी कि टू द पॉइंट मैं बताया हूं सारी चीजें, तो वहां से देख लेना। तो क्लास 11th में पेड सीट होता है और ये जो होता है ऑल स्ट्रीम के लिए होता है, ठीक है, क्लास 11th में बॉयज, ठीक है। तो ये पेड सीट का जो काउंसलिंग होने वाला है वो 2 जुलाई को होने वाला है, ठीक है, 2 जुलाई को होने वाला है और सेम टाइमिंग 9 से 11, राइट। अब चलो, अगर यहां तक आपने देखा, राइट, यहां तक आपने देखा तो थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है इंफॉर्मेशन इसमें और, राइट। चलो देखो, यहां से आगे की ओर बढ़ोगे तो यहां पे काउंसलिंग फॉर वेटिंग लिस्ट। अब देखो, वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि पहले राउंड में जितने बच्चों को कॉल किया जाता है काउंसलिंग के लिए, उनमें से कुछ बच्चे नहीं आते हैं या उसमें से आने के बाद भी कुछ सीट बच जाते हैं, तो जो बच्चे वेटिंग में रहते हैं उनको बुलाया जाता है। तो उनको बुलाया जाएगा आपको 28 जून को क्लास 9th वालों के लिए, और मैथ बायो को 30 जून को, और फिर फाइनली आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले बच्चों के लिए 1 जुलाई को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका, और ये जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है वही है 9 AM पे आ जाना है, ठीक है। अब देखो, एक बात बता दें, जब यहां पे फीस पेमेंट हो जाता है काउंसलिंग के बाद तो वो रिफंड नहीं होता है BHU के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको मालूम ही है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं कि मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब देखो, यहां से आपको कुछ चीजें दी गई है अबाउट के बारे में, अबाउट द स्कूल, यानी कि स्कूल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो वो तो शायद आप भी पढ़ सकते हो, मैं पढ़ूं तो टाइम वेस्ट होगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम व्यर्थ में व्यतीत हो। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देख लो, मैं तो पहले भी बता चुका हूं क्या है एलिजिबिलिटी, बट अगर आपको फाइनल जो BHU एलिजिबिलिटी देता है, वैसे हम लोग भी इसी के पोर्टल्स के थ्रू ही आपको एलिजिबिलिटी बताते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट। तो देख लो एक बार फिर यहां से भी क्या कोई चेंजेस हुआ है या नहीं। तो देखो, क्लास 11th के लिए, ओके, सॉरी, क्लास 9th के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ को लेकर के कंफ्यूजन है, तो देख लो यहां से और क्लियर कर लो, उसके बाद ही फॉर्म फिल करने जाना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे। 13 से 15 साल के बीच में आपका एज होने चाहिए, वो भी फाइनली आप 31/3/2025 तक रहेंगे इसके अंदर 13 से 15 साल के बीच में, तो आपका एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें तो आप जो है यहां देखिए 31/3/2012 के बाद जो है, आप अगर जन्म नहीं लिए उससे पहले के तो ठीक है, ओके। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो आपको देखना है, ठीक है। यानी कि अब अगर बात करें क्लास 11th के लिए, तो ये 18 साल मैक्सिमम यहां पे रख रहे हैं, यानी कि 31/3/2025 तक 18 साल के हो जाने चाहिए, और 31/3/2007 का तक डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है एज से रिलेटेड, तो ये देख लेना आप, ठीक है। और ये मार्क्स वगैरह जो भी चीजें हैं मैं तो बता चुका हूं, तो इस पे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पिक्चर वगैरह है जो आप देख सकते हो, और नहीं तो फिर हम लोग आगे की ओर स्क्रॉल करते हैं। अब देखो, थोड़ी सी सीट से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग यहां कर लें। बॉयज स्कूल, देखो CHBS मतलब होता है बॉयज और CHGS मतलब होता है गर्ल्स, राइट। क्लास 9th के लिए अगर बात करें तो 100 सीट है, ठीक है। 11th बॉयज में बॉयज के लिए 38 + 50, और ये 50 क्या होता है इसको भी मैं फुल एकदम अच्छे से इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे चुका हूं, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हो। बायोलॉजी के लिए 25 और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए 12 और कॉमर्स के लिए भी 12 सीट यहां पे रहने वाला है। फिर बात करें 9th गर्ल्स के लिए तो 30, मैथ के लिए 17, बायोलॉजी के लिए 16, आर्ट्स के लिए 45 और कॉमर्स के लिए 25 सीटें यहां पे अवेलेबल है, ओके। तो फाइनली मुझे उम्मीद है कि ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको
अच्छा लगा होगा, आपने देखा अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन को, और इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जो भी है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बता दूं कि आपका एप्लीकेशन चार्ज कितना लगने वाला है, एग्जाम फीस, ठीक है। टेस्ट फीस की बात करें, एंट्रेंस टेस्ट वाला, देखो एससी और एसटी के लिए 550 भाई देख लो, और बाकी जो भी अदर बच जाते हैं उनके लिए 800 रुपये फॉर्म फीस रहने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म फीस रहा, आपको ध्यान देना है और पूरे अच्छे से देख करके फॉर्म फिल करना है, ठीक है। नहीं तो ऐसे देख लो कितना चार्ज ज्यादा है, ठीक है। फिर बात करें तो वही सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है फॉर्म के लिए, और कुछ नहीं है, बाकी सब वही है, ओके। एडमिट कार्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो मैं कहूंगा कि अगर कोई भी डाउट हो, छोटा से लेकर के बड़ा, CHS से रिलेटेड, तो एक बार कमेंट करना और कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और फॉर्म फिल करने में कोई जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। हम खुद फॉर्म फिलिंग का वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म को फिल करना, ओके। चलो तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।